सदर ट्रंप ने तेहरान को फौरी और गैर मशरूत सरेंडर का इंतबाह दे दिया। कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अमेरिका को मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल खत्म नहीं करेंगे। ईरान पीछे ना हटा तो जोहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाएगा। जर्मन चांसलर ने भी वार्निंग दे डाली। इसराइल के पास फौजी सलाहियत नहीं, मगर अमेरिका के पास तो है। ईरान के कमजोर होने का दावा। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के मजीद लड़ाका तैयारों की तैनाती। F-18, F-22, F-35 तैयारे ड्रोन और प्रोजेक्टाइल मार गिराने के लिए इस्तेमाल होंगे। अमरीकी हुकाम ने तैनाती को दिफाई नौयत करार दे दिया। इसराइल का ईरान के फर्दू जोहरी प्लांट को तबाह किए बगैर हमले न रोकने का ऐलान। अमेरिका को भी फर्दू प्लांट की तबाही में शामिल करने की कोशिशें। इसराइल तन्हा फर्दू प्लांट को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत से महरूम है। इसराइली मीडिया का एतराफ। इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान शदीद धमाकों से गूंज उठा। ईरानी मीडिया की जानिब से नए हमलों की तस्दीक। अस्फहान और शुमाली शहर कज़वीन पर भी इसराइली बमबारी। दारुल हुकूमत में फिजाई कार्रवाई के दौरान ईरान के खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली शादमानी शहीद। पासदारान इनकिलाब ने इसराइल पर नए मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। इसराइली इंटेलिजेंस तंसीबात को नाकाबिले शनाख्त मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। हरट ज़ेलिया में खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर और रहोवत में वाटर वाइजमैन इंस्टीट्यूट खंडर बन गया। 4 दिन में इसराइली हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 600 से जायद जख्मी। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने बता दिया इसराइल पर फैसलाकुन हमले अभी बाकी हैं। ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो दिखाई देंगे, ना रोके जा सकेंगे। इसराइल में इन फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। पासदारान इनकिलाब ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने जंग के इख्तियारात पासदारान इनकिलाब की शूरा को मुंतकिल कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकिलाब आइंदा तमाम फैसलों में बाइख्तियार होंगे। ईरान के रहबर आला ने ईरानी अफवाज के इसराइल पर हमले कानूनी और जायज़ करार दे दिए। इस्लामी इक़दार की वजह से जोहरी हथियारों की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर ईरान जोहरी हथियार बनाने का सोचे तो मगरिब रोक नहीं सकेगा। आयतुल्ला खामनाई का बयान। यमनी हुसी ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इसराइली जारहत के खिलाफ ईरान से राबते में है। हुसी ग्रुप के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद अल बखीती की कतरी टीवी चैनल अल जजीरा से गुफ्तगू। महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को किसी सूरत इसराइल, ईरान और इराक का सफर ना करने की हिदायत कर दी। ट्रंप पर वाज़ेह हो चुका है ईरान के पास अभी जोहरी हथियार नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इंकिशाफ नहीं कर सकते। तर्जुमान की ब्रीफिंग। ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। रूस ने वाज़ेह कर दिया ईरान ने जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी की। सदर पुतिन सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। ईरानी बयानात पर गौर कर रहे हैं। चीन ने ईरान इसराइल तनाज़े में ट्रंप का बयान जलती पर तेल डालने के मुतादिफ करार दे दिया। आग भड़काने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गुवेक जियाकुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान में बूशहर पावर प्लांट के करीब हसास इलाके की फिल्म बंदी करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की इसराइल की जासूसी के लिए फिल्म बंदी कर रहा था। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए PIA का खुसूसी तैयारा अशकाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। खुसूसी परवाज से 150 पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहले खाना भी शामिल होंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 61 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनी भी बमबारी का निशाना। 397 जख्मी। बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में कई मुतासरीन अब भी दबे हैं। खान यूनिस पर इसराइली हमले में शहीद बच्चों की लाशें देखकर हर आंख अश्कबार। फिजाई हमले में 3 बच्चे शहीद। खवातीन समेत कई अफराद जख्मी हुए। सहूनी बमबारी में खैमा बस्ती भी तबाह। तबाही देखकर बच्चे गम से निढाल।
लाशें तदफीन के लिए लाई गईं तो कोहराम मच गया। बूढ़ी खवातीन पर गशी तारी हो गई। और अमेरिका के एतराज़ात के बाद कनाडा ने यूक्रेन जंग पर G7 का मुश्तरका बयान जारी करने का मंसूबा तर्क कर दिया। मसनूई जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंसानी स्मगलिंग समेत बैनुल अक़वामी जबर रोकने के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत।